Hi friends, in this particular video lecture I am going to discuss the monosaccharide, monosaccharide, complete structure of monosaccharide and the classification of monosaccharide. Monosaccharides are nothing. In my previous lecture I had discussed about monosaccharides. So अब हम देखेंगे monosaccharides होते क्या है. इनको हम और एक नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं glycosis. Monosaccharides are also called glycosis. They are the simplest carbohydrates. Why they are called the simplest carbohydrate? Because they can't be hydrolyzed to simpler ones. They cannot be hydrolyzed into simpler ones. अगर हम बात करेंगे क्या होता है कि अगर हम ग्लूकोज को लेंगे विच इज़ ए मोनोसेकेराइड, अगर हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे या इसको ब्रेक करेंगे ग्लूकोज या शुगर को, जिसकी फॉर्मूला है C6H12O6, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे या हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है. तो इसके बाद हम कह सकते हैं इट इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इट कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर वंस. मोनोसेकेराइड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोसिस. इनकी जो मोनोसेकेराइड की जो जनरल फार्मूला है वो CnH2nOn, ये जनरल फार्मूला है मोनोसेकेराइड्स की. वर एन कैन बी वैरी कर सकता है, एन वैरी हो सकता है, एन का जो वैल्यू होता है वो वैरी कर सकता है, एन का जो वैल्यू है वो वैरी करता है. और पर्टिकुलरली यहाँ पे हम एन का जो वैल्यू है वो 3 to 7 शुगर यूनिट्स तक ले सकते हैं. तो इसके बाद क्या है, इसको हम मोनोसेकेराइड को हम डिवाइड करते हैं या मोनोसेकेराइड को फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन and the functional group present in them. Functional group present in them. For example, if a functional, if in a monosaccharide, if in a monosaccharide, if in a monosaccharide contains aldehyde group, then it's called the aldose. अगर इसमें होगा कीटोनिक ग्रुप तो हम इसको कहेंगे कीटोस, aldose एंड कीटोस. सो क्लासिफिकेशन कुछ यूँ है मोनोसेकेराइड्स की कि इनको हम दो क्लासिफिकेशंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड द सेकंड इज फंक्शनल ग्रुप. अगर मोनोसेकेराइड में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा तो इसको अल्डोस कहेंगे. अगर इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप तो तब हम इसको कीटोस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल फिर हम देखेंगे अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनकी नंबर ऑफ कार्बन. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 होंगे तो हम कहेंगे इट इज़ द ट्रायोस. अगर नंबर ऑफ कार्बन्स 4 होंगे तब हम कहेंगे टेट्रोस. अगर 4-5 होंगे तब हम कहेंगे पेंटोस. अगर 6 नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे तब कहेंगे हम मोनोसेकेराइड को हेक्सोस. अगर 7 होंगे तो यूजुअली हम 7 ही तक लेते हैं हेप्टोस. सो ये है, these are the different types of monosaccharides. These are the different types of monosaccharides. मोनोसेकेराइड. अब हमने ट्रायोस लिया. ट्रायोस क्या है? ट्रायोस, अगर हम ट्रायोस की एग्जाम्पल कहेंगे, ट्रायोस इज़ अ 3 कार्बन शुगर. तो एग्जाम्पल क्या आएगी इसकी? ग्लाइसल्डिहाइड, ग्लाइसल्डिहाइड. और ग्लाइसल्डिहाइड इज़ अ 3 कार्बन शुगर विच इज़ द सिंपलेस्ट monosaccharide. Simplest monosaccharide is glyceraldehyde. Glyceraldehyde is the simplest monosaccharide which contains 3 carbon units, 3 carbon sugar is a. इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर ट्रायोस, ये हमने डिस्कस किया कि ट्रायोस है. ट्रायोस में अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा
अल्डिहाइड होगा तो हम इसको नाम देंगे अल्डो ट्रायोस। अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोनिक होगा तो उसको नाम देंगे हम कीटो ट्रायोस। ये था फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, जब 3 थे तो उसको बोला हमने ट्रायोस। अगर 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन, अगर 4 कार्बन्स होंगे तो उस शुगर को हम कहेंगे टेट्रोस। टेट्रोस टेट्रोस में 4 कार्बन्स होते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा तो कहेंगे इसको अल्डो टेट्रोस। अगर कीटोन ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप तब कहेंगे कीटोस, टेट्रोकीटोस। इसकी जो एग्जाम्पल है एरिथ्रोस, इसकी एग्जाम्पल है एरिथ्रोस। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे 5 कार्बन वाला। 5 कार्बन में क्या आएगा, जिसमें 5 कार्बन्स होंगे, 5 कार्बन और 5 कार्बन्स होंगे उसको हम बोलेंगे पेंटोस, पेंटोस बोलेंगे। अगर अल्डिहाइड ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप तो कहेंगे अल्डोपेंटोस, अल्डोपेंटोस। अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो कहेंगे कीटोपेंटोस। अगर इसकी जो एग्जांपल है राइबोस है हमारे पास, डी राइबोस, और है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। These are the 5 carbon sugars. This is an example of monosaccharide. Actually 5 कार्बन होते हैं इसमें। अगर 6 हो गए कार्बन्स तो उसको हम कहेंगे हेक्सोस। हेक्सोस अगर अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो कहेंगे अल्डो हेक्सोस। अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो कहेंगे कीटो हेक्सोस। इसके बाद देखेंगे इसकी जो एग्जांपल है ट्रायोस जो होगा, सॉरी हेक्सोस में आता है ग्लूकोज, फ्रिक्टोस, मैनोस, galactose. These are the examples of hexose sugar. 5 कार्बन शुगर्स, 6 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन शुगर्स। इसके बाद अगर हम 7 देखेंगे जिसमें 7 कार्बन्स होंगे, 7 कार्बन, उसको हम कहेंगे हेप्टोस। इसमें 7 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा तब हम कहेंगे अल्डो हेप्टोस। अगर फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोनिक ग्रुप दैन इसका अल्डो कीटो हेप्टोस। तो इसकी जो एग्जांपल है सीटो हैप हैप्यू हैप्यूटोलोस। इसकी एग्जांपल है सीटो